हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, ये हमारा ओव्यूलेशन सीरीज चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि ओव्यूलेशन क्या है, इसको कैसे निकालें, ओव्यूलेशन के सिम्टम क्या क्या हैं। वो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो महिलाओं की जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करती हैं, और ये जो हैबिट्स हैं वो महिलाएं डेली रोज़मर्रा में यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन जो प्रोसेस है वो डिस्टर्बेंस होता है उसमें, या उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो इन सारी में जो ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है। जिससे चाहिए आप कंसीव करने वाली हों या प्रेग्नेंट होना चाहती हों या आप एक नॉर्मल महिला हो, हम सब के लिए ओव्यूलेशन है बहुत ज़रूरी है। यदि ओव्यूलेशन में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है तो वो डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं जाके आपकी ओवरीज को डिस्टर्ब करता है, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि चाहिए आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हो, चाहिए एक नॉर्मल महिला हो, सबको ओव्यूलेशन के प्रोसेस का ध्यान रखना चाहिए, ओव्यूलेशन का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको ओवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं जो ओव्यूलेशन को डायरेक्टली हार्म करती हैं या डायरेक्टली उसके प्रोसेस को डिले करती हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें है हमारे हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि जो ओव्यूलेशन है वो डायरेक्ट हार्मोन से बनता है। हार्मोन्स की वजह से ही हमारा ओव्यूलेशन सही से प्रोसेस हो पाता है। जिन महिलाओं को हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है तो उनकी वजह से उनका जो प्रोसेस है उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस किससे ख़राब होते हैं? फर्स्ट वन है स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड। तो जो भी महिलाएं स्ट्रेस लेती हैं या नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, उनका ओव्यूलेशन के टाइम में डायरेक्ट ही ओव्यूलेशन पे असर पड़ता है। सेकंड चीज़ है फ्रेंड कि ओव्यूलेशन के टाइम में या फिर पीरियड्स के टाइम में जो महिलाएं हैं वो गर्म खाना खाना या मसालेदार खाना खाना, ये भी कहीं ना कहीं प्रकार जाके हमारी जो ओवरी है या ओव्यूलेशन है, हार्मोन्स है, इनको डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये कम से कम आप जो स्पाइसी फूड है वो कम से कम यूज़ कीजिए, और जो एकदम गर्म फूड है यानी कि स्पाइसी है, गर्म है, चीज़ें फ्रेंड, 4 ऐसी जो वाइट चीज़ें हैं उनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, जैसे शुगर है, मैदा है, और ये आपकी जो मिठाइयाँ हैं या पैकेट फूड खाना है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये जो आप में जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल को ज़्यादा बढ़ाते हैं और ओव्यूलेशन को स्लो डाउन करते हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को आजकल ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, क्योंकि उनका ये जो खाना है, पैकेट फूड खाना है, स्पाइसी खाना है, ये वाइट शुगर है, मैदा है, ये चीज़ें बहुत सारे जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इस खाने से बचिए। फोर्थ वन है फ्रेंड, महिलाएं बहुत कम पानी पीती हैं। जो कॉमन महिलाएं होती हैं वो इतना जो प्लेंटी ऑफ वाटर है उसका ध्यान नहीं रखती हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक क्रिएट होते हैं। फ्रेंड, कोशिश कीजिए, आपको 8 से 10 गिलास मिनिमम आपको पानी पीना ही है। यदि आप अधिक से अधिक पानी पिएंगी, उससे क्या होता है कि जो टॉक्सिक्स होते हैं वो थ्रो आउट हो जाते हैं, यानी कि फ्लैश आउट हो जाते हैं स्वेट के जरिए या यूरिन के जरिए। कोशिश कीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी के जो वर्क है वो रेगुलेट हो सके। नेक्स्ट है फ्रेंड कि महिलाओं का जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। वो उनका जो वर्किंग लाइफ है वो काफ़ी इन्हेंस हो गई है, या फिर वो सारे दिन कुछ वर्क नहीं करती है, या करती हैं तो बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, योगा नहीं करती, व्यायाम नहीं करती किसी तरह का। ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो दिनचर्या है, हमारे हार्मोन्स को, ये महिलाओं के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे वो पीरियड के प्रोसेस हो या ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो, तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका जो असर डायरेक्टली ओव्यूलेशन पे पड़ता है, एग पे पड़ता है। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आप रेगुलेट कीजिए, जिससे आपका ओव्यूलेशन, ये सारी चीज़ें आपके ओव्यूलेशन को डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। तो कोशिश कीजिए ये सारी चीज़ें आप रेगुलेट कीजिए, जिससे ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो सही से काम कर सके। फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।